हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पेपर देखने वाले हैं, आंसर की देखने वाले हैं और जो पढ़ाए थे सेम डिटो लड़ा है। आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ से पढ़ाए थे, डिटो सब लड़ा है, कसम से बता रहा है। ठीक है, 302 कोड है, HM कोड है, ध्यान से देखिएगा कोड और देखिए यहाँ पर प्रश्न को पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करे कि चंद छंद वर्णन की महिमा। ये हम कई बार बता चुके हैं, चंद छंद वर्णन की महिमा कौन है? गंग कवि है। ठीक है, और बहुत जगह दिया रहता है ना लल्लू लाल। देखिएगा यहाँ से कन्फ्यूजन होता है कि चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि होता है। ठीक है, गंग कवि है। वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो खाड़ी बोली होगा। ठीक है, चलिए, ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन किसने किया था? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। याद रखिएगा। आधुनिक हिंदी, ये तो पता थे कि आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। 50 बार बोले थे राम कुमार वर्मा। देखिए, हरिशंकर परसाई क्या एक ख्यातिलब्ध लेखक हैं? तो याद रखिएगा व्यंग विधा के मतलब ख्यातिलब्ध लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। यह पंक्ति किसका है? यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, ये जो है ना प्रश्न मिलाते रहिएगा। ठीक है, तार सप्तक के कवियों को राहो ने अन्वेषी किसको कहा है? ठीक है, इसका ख आंसर क्या होगा? मतलब दूसरा का देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा का है ख। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हो जाएगा। तार सप्तक के कवियों को यहाँ पे राहो के अन्वेषी किसने कहा है? अगे ने कहा है। तार सप्तक का प्रकाशन अगे। ऐसे ही आप टिक मार सकते थे। ठीक है, चलिए, ये पूरा पेपर सोल्यूशन कराने वाले हैं और देखिए लास्ट में बताएंगे कि जो आने वाला पेपर है उसके लिए क्या कर सकते हैं। बस लास्ट तक बने रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक सरप्राइज देने वाले हैं, नंबर भी देंगे पर्सनल, वहाँ से आप लोग बात भी कर सकते हैं और पेपर भी लिख सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना कौन सा है? देखिए याद रखिएगा, वैदेवी वनवास 50 बार बोले थे कि भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त बताए थे आपको, उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर और वैदेवी वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत 50 बार बताए थे। चलिए, अगला है निम्न में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। देखिए, गिरिजा कुमार माथुर नहीं है बट सारे लोग हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक सुकुमार कवि 50 बार बोले थे कि प्राकृतिक के सुकुमार कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत नहीं, हाँ सुमित्रानंदन पंत होगा। प्राकृतिक सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बताया कि देखिए भाषा और संस्कृति आपको चैप्टर से राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया। ये आपको पकड़ने का तरीका बताए थे कि शीर्षक लिखिएगा। शीर्षक कौन है? राजेंद्र प्रसाद थी। शीर्षक है भारतीय संस्कृति और इसके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या करना सब चीज़ बताए थे, बट यहाँ पे प्रश्न ढूंढने का तरीका बता दे रहे हैं। अद्भुत और परंपरा शब्दों का अर्थ क्या है? यहाँ पर बोले थे आपको अद्भुत और परंपरा देखना है, कहीं लिखा हुआ है अद्भुत और परंपरा, जहां भी लिखा होगा अद्भुत और परंपरा। देखिए अद्भुत और परंपरा, देखिए परंपरा मिल गया। अब जहां से अद्भुत लिखा होगा वहां तक रुक जाइएगा। ठीक है, अद्भुत और परंपरा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर अद्भुत, देखिए अद्भुत मिल गया। यहाँ से उतार के यहाँ तक अपने भाषा में उतार दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? कैसे पकड़ने का तरीका बताए थे आपको। जैसे परिवर्तनशील है, इसमें ढूंढने का परिवर्तनशील कहाँ है, वहाँ से अपने भाषा में, यहाँ से थोड़ा ये लिखा हुआ है तो ये अपने भाषा में इसको लिख दीजिएगा। यही बोले थे। देखिए यहाँ पे मातृभूमि से दे दिया गया ना, आपसे बोले थे कि शुरू से लेकर 3 चैप्टर पढ़ेंगे ना, हम एक लड़ जाएगा क्योंकि अथवा करके देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये आपको पद्यांश दिया है। ठीक है, तो ये पद्यांश 1 से लेकर 3 चैप्टर, 2 से 3 चैप्टर बोले थे कि पढ़ लीजिएगा शुरू से। एनसीईआरटी का लड़ा है कि नहीं, तो आप इसका उदाहरण आप क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक ओपन करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि ये भी सेम वही होगा, अथवा करके देगा। हम बोले थे कि 1-2 से चैप्टर तक पढ़ लीजिएगा, लड़ जाएगा। अब आपको यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जी साहित्यिक परिचय किसका लिखना था। ठीक है, 80 शब्दों में लिखना था। आपसे बोले नहीं थे कि शुरू से एनसीईआरटी का 3 चैप्टर तक रट जाइएगा, 100% लड़ जाएगा। 2 भी जो रटा होगा 100% मिल गया है। वासुदेव अग्रवाल का पहला चैप्टर का है, आ गया ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरा चैप्टर का है, मिल गया ना। हम आपसे क्या बोले थे कि लड़ जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए कि ये भी कवि का, आपसे बोले थे कि मैथिली शरण गुप्त, जो इंपॉर्टेंट बताए थे, अब रामधारी सिंह दिनकर लड़ा है कि नहीं? 100% लड़ा है भाई, लड़ता है, जो बताए हैं लड़ा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट कर लीजिएगा। अब आपसे पंचलाइट भी याद कराते 3D तरीका से, तो ये सब लोग लिख लिए होंगे, हमको पता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका, अब देखिए यहाँ पे जो खंडकाव्य होगा ये तो अपने मतलब जिला वाइज लिखना होता है। ये हम लोग का जिला का है, रश्मि रथी।
और अब आपसे बोले थे कि जैसे संस्कृत का ना 1 से 2 चैप्टर पढ़ के जाइएगा, रट के मिल गया है ना, खुद देखिए मिल गया है कि नहीं, ये पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कुछ नहीं, देखिए हम जो बताए हैं सेम डिटो प्रश्न आया है, उससे बाहर से कुछ भी नया देखने को नहीं मिला है। एक प्रश्न बहुविकल्पी नया प्रश्न देखने को मिला है, वो भी इसको सॉल्व करा देंगे, वो तो सॉल्व करा ही है आपको। और आपको बोले थे कि संस्कृत श्लोक शुरू से 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, लड़ जाएगा, लड़ गया है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है जो कहा गया है कि निम्नलिखित में से मतलब मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखिए, ठीक है। जैसे टोपी उछालना, इज्जत उछालना, आप लिख सकते हैं। नाक का बाल होना मतलब अत्यंत प्रिय होना, हाथ कंगन को आरसी का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या, ये भाई ये बताए थे आपको मुहावरा, ठीक है। चलिए अब आपसे बोले थे ना अपठित गद्यांश, जो मेरा भाई नहीं देखा है वीडियो वो उसको पता है कि जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या होता है वैसे ही अपठित गद्यांश होता है। जैसे मान लीजिए कहा है सच्चा जीवन किसे कहते हैं। अब देखिए सच्चा जीवन देखिएगा यहाँ पर लिखा है, यहाँ तक रुकिएगा, कहा कि सच्चा जीवन किसे कहते हैं। अब यहाँ से जितना तक यहाँ पर आएगा अपने मन में वहाँ लिख दीजिएगा। जैसे करमवीर की कथा देखिए कहीं लिखा हुआ है, करमवीर की कथा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब करमवीर की कथा तो यहाँ से जहाँ तक होगा फुल स्टॉप वहाँ तक उतार के अपने भाषा में उतार दीजिएगा। देखिए ये बहुत आसान होता है, ये सब लोग कर लिए होंगे, ठीक है। 1-2 आया था अथवा करके आप दोनों में से कोई भी कर लिए होंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो फास्ट इसलिए बोल रहा है ना भाई क्योंकि अभी बहुत 12 मॉडल पेपर हिंदी का सॉल्व कराना है, ठीक है। अगला है तरंग और तुरंग। तरंग का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना वही बता रहे हैं, क्योंकि फालतू चीज़ पढ़ाएंगे क्यों, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए तरंग का मतलब होगा यहाँ पे लहर, और तुरंग का मतलब घोड़ा, ये आपको बताए थे। इसको बोलते हैं समश्रुति भिन्नता, सब सुनने में समान और देखने में अलग। चलिए अगला है कंगाल, और एक होता है कंकाल, एक होता है कंगाल। तो जैसे कंकाल का मतलब होता है अस्थि पंजर, और कंगाल का मतलब होता है निर्धन गरीब, ठीक है। चलिए सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न, भाई मेरे बहन भी होंगे। देखिए निम्नलिखित में शब्दों में से एक शब्द लिखिए, मतलब इसका पर्यायवाची पूछा था, मान लीजिए। तो सिलीमुख का मतलब होता है भौरा होता है, ठीक है। तात का मतलब होता है पिता, हेम का मतलब होता है सोना धतूरा होता है, मंगल का मतलब होता है काम, मतलब अच्छी शुभकामनाएं देना। तो भाई ये कोई भी लिख सकता था, यहाँ पे कुछ है मतलब कहा कि 2 लिखना था आपको। अब देखिए ये बताए थे जो लोग वीडियो देखे होंगे ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, उनके लिए रामबाण साबित वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे किए गए उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है, ठीक है। बहुत अधिक बोलने वाला बोलते हैं वाचाल, ये बताए थे हम आपको, और कम बोलने वाला मितभाषी, ये आपको बताए थे शुभ मतलब उसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में शुद्ध करिए। तो देखिए प्रांजल, शिवाय और प्रत्येक आएगा। देखिए आएगा नहीं, इस 3 लोग हैं ना, तो ये बहुवचन आएंगे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। रमेश पुस्तक को पढ़ता है, नहीं रमेश पुस्तक पढ़ता है, को लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगला है केवल एक, अब केवल भी लगाएंगे एक भी लगाएंगे, गलत है। केवल प्रश्न मात्र का उत्तर, केवल देखिए मात्र भी नहीं लगाना होगा। देखिए केवल एक हो सकता है, केवल एक प्रश्न का उत्तर देना, मात्र लगाने की जरूरत नहीं। केवल लगा दिए तो मात्र लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 एक हो जाएगा, ठीक है। भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है, भारत में प्राथमिक नहीं प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क है, ठीक है। अगला ये तो आप लोग सब लोग कर दिए होंगे, हास रस शांत रस सब लोग पढ़ के आते हैं, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो लड़ ही गया होगा आप लोग का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग को बोले थे कि क्या होगा ना कि आपको जैसे प्रार्थना पत्र लिखना होता है। एक होता है जैसे आप लोग को बताए थे कि राशन कार्ड जांच करने के लिए चाहे कुछ भी, अब बैंक के लिए, तो प्रार्थना पत्र लिखने का ट्रिक बनाए थे। जो लोग बाद में देख रहे हैं नए स्टूडेंट, यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना कि प्रार्थना पत्र लिखने का ट्रिक बाई परनीत क्लासेस, मेरा वीडियो आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ये जो लोग देखा होंगे 6 अंक पक्का करके आए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को बोले थे कि यहाँ पर आप लोग बोल रहे थे कि बार बार बोल रहे थे कि आएगा महाकुंभ पे। देखिए ओलंपिक खेल पा गया ना, तो हम आपको देखिए किसी भी टॉपिक पूछा जा सकता है। तो हम आपसे बताए थे कि निबंध को कैसे लिखना है, वो ट्रिक जो लोग देखे होंगे पक्का है उनके लिए 9 अंक फ्री में मिल गया होगा, ठीक है। लिखने का तरीका भी बताए थे, तो ये तो सब लोग लिख लिए होंगे, क्योंकि ट्रिक हम बताए थे, हम रटवाए नहीं थे, क्योंकि बहुत लोग रटवा रहे थे महाकुंभ पर लिखिए, इस पर लिखिए। तो ये कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी डाउट होगा, आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स है नीचे, अपना नंबर भी दे रहा है 9839744714। देखिए इस एक ऑफर भी आपको मतलब बता रहे हैं, 49 रुपये में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन मतलब आ सकता है कि वो उसको हम दिए हुए हैं। तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके मतलब इसको भेज दीजिएगा, हम आपको पेपर भेज देंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट है इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, 98 39 74 47 14, ठीक है। धन्यवाद।